बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपने ऑफिशियल चैनल से राना बख्त बेदार आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत का नाम मौत है। मौत वो कायनात की हकीकत है कि जिससे आज तक उन्होंने भी इनकार नहीं किया जो खुदा के इनकारी हुए। कायनात की वाहिद सच्चाई मौत है, जिससे कायनात के किसी मजहब, किसी मसलक, किसी इंसान, किसी बाशिंदे को इनकार नहीं। अपने अपने लिहाज से हर मजहब इस बात पे एग्री है कि एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है, चाहे इंसान कुछ भी कर ले। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान दो ऐसे समंदरी हादसात हमारी नज़रों के सामने से गुजरे जिन्होंने इस हकीकत पे मोहर सबत कर दी और जिनकी वजह से इंसान इस बात को दोबारा सोचने पे मजबूर हो गया। हर जी शऊर इंसान इससे वो सबक हासिल ज़रूर करेगा कि आखिर एक दिन इस दुनिया से जाना है। नाज़रीन इकराम, ये दो हादसात, जिनमें पहले हादसे की बात करें तो वो गरीब तारकीन वतन जो सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब अपनी आंखों में लिए, घर की कीमती अशिया बेचकर, कर्ज उठाकर, माँ बहनों के जेवर फरोख्त करके सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब लिए गैर कानूनी तौर पे यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस जगह उनका मुकर्ररा मुकाम था वहां उन्हें मौत ने आ लिया। 750 में से चंद खुशनसीब अफराद ऐसे हैं जो जिंदा बच पाए, बाकी सारे के सारे लुक़्मा अजल हो गए। और कहा जाता है कि आखिरी वक्त में हर कोशिश, हालांकि उनके करीब समुद्री जहाज भी थे, उनके साथी बचाए जा रहे थे, लेकिन जिस जिसका आखिरी वक्त, जिस जिस जगह, जिस जिस मुकाम पे उसकी आखिरी सांस लिखी थी, वो इस दुनिया से फानी से चला गया। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, ये तो गरीब लोग थे कि जिनको कहा जाता है कि बचाने के लिए कोई नहीं आया। कहीं ये कहा जा रहा है कि करीब जहाज जो थे वो सफर कर रहे थे, लेकिन उनको किसी ने पानी तक ना दिया, किसी ने उनको बचाया ना। लेकिन ठीक 3-4 दिन बाद इस मौत की एक और हकीकत सामने आई कि जब अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि 15 करोड़ रुपया दे के मौत की मुकर्ररा जगह पर पहुंचा गया। जी हां नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं उस आबदोज की, वो टाइटन नामी आबदोज जिसको खसूसी तैयार किया गया उन अरबपतियों की तरफ से कि जो देखना चाहते थे कि मशहूर ज़माना टाइटैनिक जहाज जो चंद दहाइयों कबल डूब चुका, उसका मलबा कैसा है और कहां है। उन्हीं अरबपतियों में दो पाकिस्तानी भी शामिल थे, बाप बेटा, यानी कि शहजादा दाऊद और उनके साहबजादे। 15 करोड़ रुपया फी कस, जी हां नाजरीन, 5 लाख अमरीकी डॉलर, यानी तकरीबन 15 करोड़ रुपए फी कस लगा के उनका मकसद सिर्फ ये था कि उस जहाज के मलबे को देखना। और फिर हुआ कुछ यूं कि जब मौत का वक्त करीब हो तो 15 करोड़ रुपए के हिसाब से 5 अफराद उस आबदोज के अंदर मौजूद थे, यानी कि 75 करोड़ का खतीर सरमाया भी बचा ना सका। और उस जहाज से 1600 फीट की दूरी पे वो आबदोज मुबैना तौर पे फट गई और पांचों के पांचों अफराद लुक़्मा अजल बन गए। एक तरफ हमने देखा कि जब मौत ने जहां आखिरी सांसें दिलवानी थी, वहां घर के जेवर बेच के, वहां कर्ज उठा के लोग पहुंच गए। और अगर वही मौत अमीरजादों को, अरबपतियों को आनी थी, तो उसी मौत ने यह ना देखा कि कितना खतीर सरमाया है, बल्कि 15-15 करोड़ फी कस में अपनी आखिरी सांसें और मौत खरीद के जहां उनका वक्त मुकर्रर लिखा था वहां वो पहुंच गए और दाए अजल को लब्बैक कह गए। नाज़रीन इकराम, ये वाक़यात जहां अफसोसनाक हैं, जहां इन वाक़यात पे अफसोस करना चाहिए, वहीं हमें इनसे सबक भी हासिल करना चाहिए कि किस तरह इंसान के ताकुब में मौत है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब तक इंसान का आखिरी वक्त करीब नहीं आता, उस वक्त तक इंसान की सबसे बड़ी मुहाफिज उसकी मौत हुआ करती है। लेकिन जब इंसान का आखिरी वक्त करीब आ जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई हीला बहाना, दौलत, अमारत, शोहरत इंसान को मौत से नहीं बचा सकती। तो हमें यही चाहिए कि उस आखिरी वक्त के आने से पहले उस आखिरी वक्त की तैयारी करें,
بلکہ ہمہ وقت اپنے آپ کو اس آخری وقت کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔